नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू की सानू में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने घर की छत से, जो दिल्ली एनसीआर में स्थित है। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। हालांकि गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें जो हल्की हल्की पड़ रही हैं वह अपना अलग ही रंग बिखेर रही हैं। तो शानदार मौसम के साथ आज की शुरुआत। वहीं बात की जाए राष्ट्रध्वज की, तो सामने जो स्कूल है उसकी छत पर राष्ट्रध्वज अपना सीना ताने खड़े और याद दिलाता हमारे कर्तव्यों के, हमारे विचारों के और हमारी व्यवस्थाओं की। और शानदार लहराता हुआ हमारा राष्ट्रध्वज, जिसके लिए हमारे सैनिक बॉर्डर पे हमेशा तत्पर रहते हैं इसी की रक्षा के लिए। और यही वह सबसे मुख्य चीज़ है। वहीं बात की जाए सामने गली की, तो गली में चहलकदमी हो चुकी है और सुबह सुबह का जो समय है वह लगभग लोग अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। और सामने स्कूल अपनी जो दिनचर्या पर मस्त हो चुका है। तो स्कूल बिल्कुल एकदम सामने है मेरे, ग्लोबल नवजीवन सेकेंडरी स्कूल। और इस हिसाब से बिल्डिंगें लगातार बन रही, तो लग रहा है सीनियर सेकेंडरी होने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये है। वहीं बात की जाए, जो मेरा एसी का जो आउटडोर निकला था उसका कुछ अता पता तो नहीं चला। यहाँ तक कि फुटेज निकालने के बाद भी यूपी पुलिस कहा जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूपी पुलिस से बराबर घटिया पुलिस कहीं है भी नहीं। और यदि ये हाल है, मतलब फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जांच नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोई जांच भी नहीं। यहाँ इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरासर पुलिस वाले भी इनके साथ में मिले हुए होते ही हैं। तो ये है मामला। और दोस्तों, बन रहा है आज थोड़ा सा सेमिया नाश्ते के साथ के लिए। तो एंजॉय करते हैं आज नाश्ते में थोड़ा सा सेवैयाँ और साथ ही रोटी और बीन्स की सब्जी। तो फिलहाल यही है आज का हाल। तो दोस्तों, आ चुका है नाश्ता, आलू बीन्स की सब्जी, रोटी और फेवरेट सेवैयाँ। और आइए तो हम करते हैं नाश्ता। साथियों, बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, लेकिन ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचने के लिए तो रुकना संभव नहीं है। इसलिए मैं निकल रहा हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। तो ये है हमारी स्कूल की बिल्डिंग। हल्की हल्की बारिश पड़ती हुई। कहाँ जा रहा है भाई? और देखो ये सतबीर शर्मा जी, ये देखिए ये आते हुए। दिन भर से पड़ रही है बारिश जब से स्कूल आए हैं, और अभी तो लगातार बारिश पड़ती जा रही है। ये है आज का माहौल, मौसम भी जरा ऐसी।
चलिए साहब, ले चलते हैं आपको अब ऋषिकेश के गढ़ी श्यामपुर में। वहाँ पर का नज़ारा हमारे घर की छत से, जो कि बेहद ही आनंददायक नज़ारा है। चारों तरफ वहाँ भी हरियाली बिछी पड़ी है और आनंद ले रहे हैं घर का। और घर में ये देखिए साहब, वहाँ सब्जी भी लग रही है, ऊपर छत में तूरी तारी सब्जी लग रही है। वही रोज का अपना कार्य पूरा करके अपनी धनो भी आ चुकी है घर में वापस। और क्योंकि डेली यमकेश्वर जाना होता है, वह सुदर्शन टूर एंड ट्रेवल्स की मेन गाड़ी है यह, जो डेली यमकेश्वर कांडी बाया आजकल दिल्ली जा रही है, लेकिन जब सड़क खुल जाएगी तो बाया बिदासनी हीरा खाल होते हुए चलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि गाड़ी डेली जाती है, चाहे खाली जाए चाहे भरी हुई, लेकिन जाती ज़रूर है। और यदि कई बार नहीं जाती है तो उसके लिए जो उनकी जो सवारियाँ हैं उनको परेशान नहीं होने देते, उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं भी बना देते हैं। तो एंजॉय हमारे वासुदर्शन टूर एंड ट्रेवल से कीजिए आप लोग। और आराम से आरामदायक, एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर जो गाड़ी पर हैं वह बहुत परिपक्व है अपने आप में, तो इसलिए कमी कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए गाड़ी का। दोस्तों नमस्कार और गुड इवनिंग। मेरा नाम एसपी जोशी, और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं एक मूल निवासी हूँ भूखंडी गांव, जो यमकेश्वर ब्लॉक विकास खंड के एक छोटा सा गांव है। इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक गांव है। और साथ ही छोटी मोटी दिनचर्याओं पे मैं हमेशा एक नानू के सामने ब्लॉग भी बनाया करता हूँ, और मैं उस स्तर पे अपने उन चीज़ों में अपनी बातों को रखने का एक प्रयास भी करता रहता हूँ। खैर, वो तो एक ब्लॉग की बात हुई, लेकिन आजकल यमकेश्वर की आवाज़ एक मंच जो बना हुआ है, जिसे बनाया है, मुझे भी जोड़ा है श्री विनोद कुरेती जी ने इसमें, क्योंकि मैं एक बार इसमें से लैपटॉप हो गया था मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकांश चीज़ें राजनीति से प्रेरित चलती है यमकेश्वर में, और यमकेश्वर राजनीति का एक सिर्फ एक प्रयोगशाला है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। मैं राजनीति के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। खैर, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यमकेश्वर को यदि आपने ठीक करना है, यमकेश्वर को यदि आपने संवारना है, तो आपको राजनीति से ऊपर उठ के सोचना ही पड़ेगा। मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैं एक कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि राजनीति और सामाजिक संगठनों में अंतर कितना है। सामाजिक संगठनों का महत्व शायद अब इसलिए कम हो गया क्योंकि लोगों ने सामाजिक संगठनों को एक राजनीति में जाने की सीढ़ी बना दिया है। इस कारण से राजनीति जो सामाजिक संगठन है उनको नुकसान जरूर पहुंचा है, क्योंकि लोगों की नज़र में एक आता है कि भाई सामाजिक संगठन बनाना, कहीं ना कहीं इनका मकसद राजनीतिक मकसद होगा। जबकि मेरा मानना है कि सामाजिक संगठन तब खड़े होते हैं जब राजनीति अपनी जगह सही नहीं कर रही थी, अन्यथा किसी को भी अपने घर से कोई टाइम निकालने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, और पड़नी भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। साथ ही मेरा ये मानना है कि अभी मूल निवास को लेकर भी बहुत जल्दी 29 सितंबर को ऋषिकेश में भी एक आयोजन का जो प्रचार प्रसार का चल रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, और अच्छा है। लोग प्रयास करें, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयासों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रयास ईमानदार होने चाहिए। देखो, आपका क्षेत्र रहेगा, आपका ये उत्तराखंड रहेगा, आपका यमकेश्वर रहेगा, तो राजनीति भी होती रहेगी। जब ये चीज़ें ही नहीं रहेगी तो आप राजनीति किस चीज़ के लिए करेंगे और कैसे राजनीति कैसे कर पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति करें, लेकिन ढंग अच्छी तरह से करें, लेकिन अच्छे तरीके में करें, ताकि हम जैसों को, समाज सेवकों को कहीं पे खड़े होने की जरूरत ना पड़े। हम सच बताऊं तो कोई भी सोशल वर्कर अननेसेसरी कहीं जाना भी नहीं चाहता कहीं, क्योंकि सोशल वर्कर का काम है
समाज यदि समाज जो जो चीज़ें अपने हिसाब से काम नहीं करे तो अदरवाइज याद उनको याद दिलाना, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं हमारा इन चीज़ों में कोई, क्योंकि हमारे पे इतने किसी के पास इतनी फुर्सत है नहीं कि जो कि अपने घर को छोड़ के, अपने जीवन शैली को छोड़ के, अपनी जीवन चीज़ों को छोड़ के और चीज़ों में वो करे, फोकस करे। क्योंकि उन चीज़ों के लिए सब सच्चाई ये है कि जो राजनीतिक बिना राजनीतिक पार्टियों के, बिना राजनीतिक दलों के, बिना राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के होना भी कुछ नहीं, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपने उनको चुनना कैसे है, आपने उनको बनाना कैसे है। मैंने बताया ना कि कभी भी राजनीति में किसी भी चीज़ के लिए जो सेवा के लिए आपको अवसर दिया जाता है तो सेवा आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जो राजनीति वाली बात करें। मैं डबराल जी का बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे कल ही पता चला जैसे कि कोठार के नीरज पयाल बहुत बेहतरीन, बहुत ऊर्जावान युवा है, और मैं पहले से कहता रहा हूँ कि वह युवा अपने टाइम पर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसके अंदर गट्स भी है, उसको करने की क्षमता भी, उसकी इच्छा शक्ति भी है। राजनीति इच्छा शक्ति का दूसरा नाम भी है, और इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि आप अपने लोगों के लिए कैसे काम कर पाते हैं। तो मेरा अपना मकसद भी यही है। मैं ज़्यादा किसी चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अपना काम से अब मैं राजनीति की बात करूँ, अभी अभी हाल ही में अभी सदन बैठा था आपका यमकेश्वर में, जो ब्लॉक लेवल का जो सदन होता है, जो हमारे जो बल्कि ग्राम पंचायत का जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो छोटी संसद मानी जाती है, तो मूल चीज़ें वही पता चलती है कि असली चीज़ें क्या है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, गंगा भोगपुर से बिदासनी के लिए ऑल वेदर की शुरुआत कर रहे हैं। मात्र बात इतनी हुई थी, वहाँ पे जो अधिकारियों ने बात बोली थी वो भी उतनी ही बोली थी, लेकिन उसको जो आगे सोशल मीडिया में रखने का जो तरीका था, मैंने उस पर सोशल मीडिया में भी आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो वो बोल रहे हैं सच्चाई थी कि वो हमने भी वही बोला। हाँ, इतना जरूर है कि 75 सालों में आज तक क्यों नहीं कोई प्रथम चरण में उसके लिए पास हुआ है। तो ये होते रहने चाहिए। ये काम जो अगर ये बहुत बड़ा काम हुआ, हमारी दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि एक शुरुआत हुई है। और किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत करने या किसी भी छत में जाने के लिए आपको जो सीढ़ी चाहिए, तो पहली सीढ़ी से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और वो मजबूत सीढ़ी, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सीढ़ी हमें मिली है। प्रथम चरण जो पास हुआ है, इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ पास नहीं हुई थी। और ये गंगा भोगपुर से बिदासनी के लिए यदि ऑल वेदर हो गया, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो क्षेत्र बजाय और क्षेत्रों को बहुत पीछे छोड़ देगा। जैसे पहले कभी हुआ करता था कि हमारा जो क्षेत्र था, ताल घाटी, त्योड़ों घाटी, वहाँ पे कांडी से लेके पूरा कसियाली, कांडिया, या पूरा बड़े दूर दूर से लोग वहाँ पे मंडी में आते थे। कुशासन में आते थे, आपके त्योड़ों में आते थे, आपके ताल में आते थे, आपके कंडरा में आते थे। वहाँ से नमक ले जाते थे, बस हर सामान जरूरत का सामान है। आज की परिस्थितियाँ भले वहाँ बदल गई हो, लेकिन भविष्य के लिए परिस्थितियाँ बढ़िया बनने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। और जो भी मूल निवास का जो कानून बने और अच्छा बने, जो हिमाचल के तर्ज पे बना हुआ है, उस तर्ज पे भू कानून भी बने तो अच्छा रहेगा। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप सब सहयोग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर। मेरा एक ही मकसद है, मैं राजनीति जो करोगे तो राजनीति में समस्या होंगे, आपके अपने हित टकराएंगे तो कहीं ना कहीं जो आप जिस काम के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं ना, वो काम कहीं ना कहीं आपका असफल होगा। मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ, क्योंकि राजनीतिक कारण ही था कि अभी तक कई चीज़ें हैं जो राजनीतिक कारणों के कारण हमारी यमकेश्वर में सबसे ज़्यादा यमकेश्वर को पीछे कर दिया है। और उसको राजनीति ठीक भी करेगी, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, सही होना चाहिए, ईमानदार प्रयास होने चाहिए। नहीं है सिर्फ ये नहीं कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के प्रयास नहीं होने चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। यदि मेरी कहीं पे आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। यदि समय नहीं रहा तो मैं मतलब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यमकेश्वर की भलाई के लिए हमेशा साथ में खड़ा नजर आऊँगा। ये मेरी आप लोगों से वादा भी है, और मैं प्रयास भी करूँगा, क्योंकि मैं
काफ़ी नौकरी भी कर चुका, इतनी ज़्यादा नौकरी की चिंता नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं भी इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर भी इसलिए रह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा एकदम हर चीज़ से अटैचमेंट नहीं कर सकता हूँ। चाहता है मैं भी वही हूँ जो आप चाहते हैं, रास्ता हमारा भी वही है, मंजिल हमारी भी वही है जो आपकी है। रास्ते आपके कौन से, हमारे कौन से, ये समय बताएगा, और समय के साथ साथ देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी वीडियो को आप मेरे कल सुबह के ब्लॉग नानू के सानू में भी देख पाएंगे। तो मिलते हैं कल, नमस्ते।